हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं एवरेज, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है 6 टोकरियां हैं, हरी, लाल, नीली, पीली, काली और सफेद हैं। प्रत्येक टोकरी में कुछ छल्ले हैं और सभी 6 टोकरियों में छल्लों का औसत 38 दिया है और उसमें से कहता है नीली टोकरी को हटा दिया जाता है तो शेष टोकरियों में छल्लों का औसत 34 हो जाता है। तो नीली टोकरी में कितने छल्ले थे? अब एक बात बताइए, कितनी टोकरियां हैं? 6, और 6 में जो औसत है छल्लों का वो कितना है? 38 है। तो आप बताइए, कुल 6 की 6 टोकरी में छल्लों की संख्या निकाल सकते हैं। आप बताइए कैसे निकालेंगे? तो एवरेज कितना है? 38 है और कितनी टोकरियां हैं? 6। तो अब गुणा करेंगे, 8 6 48 होता है। अब देखिए 6 3 18 और 4 22 होगा। इसका मतलब 6 टोकरियों में टोटल छल्लों की संख्या कितनी है? 228 है। अब उसमें से एक टोकरी निकाल दी जाती है तो टोकरी कितनी हो जाएंगी? 5। और 5 टोकरियों में छल्लों का औसत जो होता है वो कितना हो जाता है? 34 हो जाता है। तो कुल निकाल लेंगे, कुल छल्ले कितने हैं? कुल छल्ले निकालेंगे तो 34 गुणा 5 हो जाएगा। अब बताइए 34 गुणा 5 करेंगे तो इसकी गुणा कितनी आएगी? 170। तो ये कितनी टोकरियों के हैं? 6। और ये कितनी टोकरियों के हैं? 5। तो दोनों को हम घटाएंगे तो आप कह सकते हैं जो टोकरी हटाएगी उस टोकरी के छल्ले की संख्या आ जाएगी। तो 228 माइनस के 170, तो यहाँ कितना आएगा? 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जो टोकरी हटाई गई है उसमें छल्लों की संख्या कितनी होगी? 58 होगी, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार्यालय में 80% कर्मचारी पुरुष हैं जबकि 20% महिला हैं। तो एक कार्यालय है जिसमें 80% क्या है? पुरुष हैं और बाकी कौन है? 20% महिला हैं। तो आप कह सकते हैं उस कार्यालय में पुरुष और महिला का अनुपात निकाल सकते हैं। अनुपात कितना आएगा? 4:1 आएगा। आगे क्या कहा गया है? पुरुषों की औसत आयु जो दे रखी है, इसका मतलब जितने भी पुरुष हैं उनकी औसत आयु जो है, औसत आयु जो दे रखी है वो कितनी है? 30 है। तो अब बताइए हमारे हिसाब से 4 है तो 4 के हिसाब से 30 है, तो टोटल आयु निकाल सकते हैं 30 गुणा 4। तो टोटल आयु कितनी होगी पुरुषों की? हमारे हिसाब से 120 होगी। इसी प्रकार से महिलाओं की औसत आयु दे रखी है, तो महिला की औसत आयु कितनी है? औसत आयु जो है 40 है। तो एक ही महिला है तो इसकी आयु निकाल सकते हैं, कुल कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब उसने पूछा कार्यालय में सभी कर्मचारी, तो सभी कर्मचारी में दोनों प्रकार से आएंगे, पुरुष भी और महिला भी, उनका औसत पूछा है। तो कर्मचारी टोटल कितनी आयु रखते हैं? तो दोनों को जोड़ लेंगे, 160। और कर्मचारी हमारे हिसाब से कितने थे? 4 और 1 5। तो एवरेज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? अब 5 से भाग करिए, 5 से 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? पूरे कार्य देखिए कार्यालय में कर्मचारी का औसत कितना आ जाएगा? 32 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 12 संख्याओं का औसत 25 है। तो 12 संख्या है, कितनी संख्या है? ये 12 संख्या है और 12 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। अब उसने क्या कहा कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है? तो 7। देखिए प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दें? 6। तो हर संख्या में जब 6 जुड़ेगा तो औसत भी कितना बढ़ जाएगा? 6 बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? इसका मतलब जो हर संख्या में जोड़ा गया तो उतना ही औसत बढ़ जाता है। तो आप बता सकते हैं कि कितना था? 25 था। 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो सारी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? नया 31 हो जाएगा। नया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो कहता है P1 प्लस P2 प्लस P3, ये है। अब देखिए तीन संख्याएं P1 P2 P3 और इनका औसत कितना दे रखा है? 50। तो आप कह सकते हैं 50 P1 P2 P3 का औसत क्या होता है? तीनों को जोड़कर 3 से भाग करेंगे तभी औसत कितना होगा? 50 होगा। इसको इधर ले जाइए तो आप कहेंगे P1 प्लस P2 और P3 बराबर कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब आगे क्या कहता है देखिए सवाल के अंदर, उसने कहा P1 का मान औसत का आधा है। तो आप बताइए औसत कितना था? 50 था। तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका आधा कितना होता है? 25 होता है। तो हम कह सकते हैं P1 की वैल्यू कितनी होती है? 25 है। लेकिन आप बताइए जब P1 की वैल्यू यहां रख देंगे तो P1 की वैल्यू 25 प्लस P2 प्लस P3 जो आपका दिया है P3 बराबर कितने के हैं? 150 के। इसको इधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे P2 प्लस P3 और बराबर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा।
अब औसत निकाला है तो आप बताइए योग कितने का है, 2 का, 2 से इधर भाग कर दीजिएगा, 2 से इधर भाग कर दीजिएगा, जब भाग करेंगे तो यहाँ 6 आएगा, फिर 2 आएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो आपका औसत कितना आ जाएगा P2 और P3 का 62.5 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 30 संख्याओं का औसत 36 है। अब देखिएगा यदि इन 3 संख्याओं में से प्रत्येक से z घटा दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। अब बताइए कितनी संख्या थी, तो ये 30 संख्या थी। कितनी संख्या थी, 30, और इनका औसत जो दे रखा था, तो औसत जो दे रखा है वो कितना है, 36 है। लेकिन इन सभी संख्या से z घटाया गया, तो इससे भी z घटाया गया, तो सारी संख्याओं से घटाया गया। तो आप कह सकते हैं सारी संख्याओं से z घटाया गया और घटाने के बाद औसत कितना हो जाता है, 28। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जितनी हर संख्या घटेगी उतना ही औसत घटेगा। तो हमें संख्या नहीं दे रखी है मगर हमें ये दे रखा है औसत पहला कितना था, 36 था, और घटकर कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। तो आप बताइए औसत कितना कम हुआ है, तो आप कह सकते हैं कितना कम हुआ, 8। तो इसका मतलब 8 कम औसत हुआ है, तो हर संख्या भी कितनी कम हुई होगी, 8। तो जेड का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी दो संख्या जिनमें पहली, देखिएगा पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है। तो दो संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है, 5 गुना। तो ये 1 होगी, तो ये कितनी होगी, 5 होगी। अब आगे क्या कहा गया है, उसने कहा पहली और दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 120 है। तो आप बताइए इन दोनों के बीच का अंतर हमारे हिसाब से कितना है, 4 है, और सवाल में कितना है, 120 है। तो 4 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। जब 1 का मान 30 आ चुका है तो रियल नंबर से निकाल सकते हैं। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 150 होगा, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। अब बताइए आपसे क्या पूछा है, दोनों का औसत पूछा है। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। और कितने को जोड़ा, दो संख्या को, तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, P1 और P2 का औसत कितना है, 30 है। तो हम कह सकते हैं T1 है, सो T1 प्लस T2, T और 2, इनका योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से T3 और T4 का औसत दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 70 हो जाएगा। और आपसे पूछा है T1, T2, T3 और T4 का औसत, तो इधर हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, T1 प्लस T2 और प्लस T3 और प्लस T4, और इधर भी जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। पर इनका क्या पूछा है, औसत। तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो तीन सारी संख्या को देखिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 और T4 का योग कितना है, तो आप कह सकते हैं 100 है। और यहाँ संख्या कितनी है, 4, 4 से भाग कर दें तो औसत निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो आपके हिसाब से औसत कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में 4 लोग हैं, इन चारों सदस्य का औसत कितना है। तो 4 लोग हैं और इनका औसत, औसत आयु कितनी है, चारों लोगों की औसत आयु कितनी है, 32 है। तो अब बताइए 32 वर्ष 4 व्यक्ति का औसत है, तो कुल आयु निकाल सकते हैं। कुल आयु कैसे निकालेंगे, औसत कितना है, 32, और कितनी संख्या का, 4 का। तो 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है। तो टोटल चारों की आयु कितनी आ चुकी है, 128। अब उसमें कहता है पिता की उम्र 50 है, तो उसमें पिता की उम्र कितनी है, तो पिता की उम्र है उसमें 50 है, और माता की उम्र कितनी है, माता की उम्र कितनी है उसके अंदर 46 है। और आगे कहता है और एक बेटी की उम्र जो है, बेटी की उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। तो अब बताइए 4 थे, 4 में से 3 की आयु तो दे रखी है, तो टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा, 9 और 9 और 2 11 होता है। तो टोटल कितना हो चुका है आयु, कितनी, 3 की कितनी हो चुकी है, 116 हो चुकी है। तब बताइए चारों की कितनी थी, तो चारों की कितनी थी, 128 थी। और 128 में से हम घटा दें तो चौथे की उम्र आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अब 128 में से 116 घटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और यहाँ बचेगा 1। इसका मतलब जो उनका इकलौता बेटा है उसकी आयु कितनी है, 12 वर्ष। इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा P और Q के औसत जो है, तो P और Q का औसत, तो कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 का औसत निकाल लेंगे। और Q
और आर का औसत, तो ये भी 2 है, इनका भी औसत निकाल लेंगे। उनके बीच का अंतर जो है वो कितने के बराबर है? 25 के बराबर है। तो आप देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ 2 आ जाएगा P प्लस Q, और ये अंदर माइनस जाएगा तो माइनस Q हो जाएगा, और माइनस के R हो जाएगा, और बराबर कितने के? 25 के। तो इसको इधर ले जाएंगे, Q से Q कट जाएगा, P माइनस R बराबर कितना हो जाएगा? 50। इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है? 50 है। और आपसे क्या पूछा है? दोनों का अंतर बताइए, तो आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, एक क्रिकेट टीम है जिसमें 10 खिलाड़ी और एक कप्तान है, का औसत कितना है? टोटल कितना है? 32 है। तो अब एक बात बताइएगा, तो उसने कहा 10 खिलाड़ी का स्कोर कितना रहा? पहले खिलाड़ी का 22 है, दूसरे का 11 है, और तीसरे का 5 है, और चौथे का इसमें इसी प्रकार से। तो अब यहीं जोड़ लेंगे आप। तो यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 33 होता है। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब इन दोनों का योग मैं आपसे कहूं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3, और यहाँ 55 हो जाएगा, सॉरी 53 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का देखिए कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 37 हो जाएगा। अब इसका कितना होगा? 53 हो जाएगा। तो टोटल जोड़ लिया आपने, देखिएगा। तो अब मैं आपसे कहता हूं 3 12 हो जाता है, 12 और 3 15, अब 15 और 7 22 होता है, 22 और 5 25 हो जाता है। 2 यहाँ जाएगा, 3 3 दूनी 6 होता है, 6 2 8 हो जाता है, 8 5 13, और 13 में कितना जोड़े हम? 3। तो 13 और 3 16 होता है, 16 और 5 21 हो जाता है। इसका मतलब आप बताइए टोटल जो 10 खिलाड़ी हैं उनके कितने रन हैं? 215 हैं। और आप बताइए कितने थे खिलाड़ी? 10 खिलाड़ी थे, 10 खिलाड़ी, उसमें एक कप्तान था, तो उनका औसत स्कोर जो था वो कितना था? औसत स्कोर जो था, औसत स्कोर जो था वो 32 था। तो इनके द्वारा कुल रन कितने बनाए गए? कुल रन निकाल लेंगे। अब कुल रन जो बनाए गए हैं तो कितना होगा? 32 गुणा 11, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 दूनी 22 होता है, 11 33, और 33 और 2 कितना होता है? 35 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल रन जो बनाए गए हैं कितने बनाए गए हैं? तो आप कह सकते हैं 352 रन बनाए गए हैं। और यहाँ पर कितने हैं? तो 352 टोटल टीम के रन हैं, और 11 खिलाड़ी के ये हैं 352 में से कितना घटा देंगे आप? 115 घटाएंगे। तो जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? देखिएगा, तो 7 आ जाएगा, 4 3 आएगा, 137 रन किसके द्वारा बनाए गए हैं? कप्तान का स्कोर है, और यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, उसने कहा 36 छात्रों का एक समूह की औसत आयु कितनी है? 14 वर्ष है। इसका मतलब 36 छात्रों का एक समूह था जिनकी औसत वर्तमान आयु जो दे रखी है, वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 14 वर्ष दे रखी है। अब उसने कहा शिक्षक की आयु शामिल कर लें। तो अब एक बात बताइए, औसत के बराबर कोई आए, औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहते हैं जो शिक्षक आया है, जो शामिल कर रहे हैं, उसकी आयु कितनी होती? 14 वर्ष होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संख्या कितनी हो जाती क्लास की? 37 हो जाते हैं। औसत अब भी कितना लिखा होता? तो आप कह सकते हैं 14 लिखा होता। ये तभी लिखा होता जब शिक्षक भी कितने साल का आता? 14 साल का होता। लेकिन आगे जैसे ही हमने पढ़ा कि जैसे ही शिक्षक को शामिल किया तो औसत कितना बढ़ गया? 1। तो 14 नहीं है, 14 में 1 बढ़ चुका है। इसका मतलब पहले वाला औसत कितना बढ़ चुका है? 1, तो 15 हो चुका है। तो जो देखिए औसत वृद्धि होती है वो सबके साथ होती है। तो औसत वृद्धि हुई है, औसत में क्या हुई है? वृद्धि हुई है कितने की? 1 की। तो वह 1 की वृद्धि सब में होगी जितने भी उस समय व्यक्ति एक साथ समूह में होंगे। तो आप बताइए कितने होंगे उसके आने के बाद? 37 होंगे। तो हर बंदे के पास 1 वर्ष बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा? 37 वर्ष बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, यदि 14 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो औसत 14 ही होता। तो 14 से कितने ज्यादा का आया है? 37 ज्यादा का आया है। तो 14 और प्लस 37 क्या होगा? शिक्षक की आयु हो जाएगी। तो अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 51 वर्ष। तो शिक्षक जो है वो कितने वर्ष का है? आप गुणा से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा, देखिएगा, 4 सदस्य के परिवार का औसत वजन कितने किलोग्राम है? तो 4 सदस्य हैं और उनके परिवार का औसत वजन जो है, औसत वजन कितना दिया है? 45 किलोग्राम है। आगे क्या कहता है? दादा और दादी परिवार से, देखिए दादा और दादी परिवार से मिलने आते हैं, तो परिवार में सदस्य कितने हो जाते हैं? 6।
तो 6 सदस्य का औसत वजन कितना हो जाता है? औसत वजन, तो औसत वजन जो हो जाता है वह 48 हो जाता है। तो नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। तो अब बताइए, जब तक दादा दादी नहीं थे तो 4 सदस्य थे, तो 4 गुणा 45, तो आप कहेंगे 5 चौक 20, 4 चौक 16, और 16 और 2 कितना होता है 18। इसका मतलब परिवार का औसत वजन कितना था? कितना था? 180 था। अब जैसे ही दादा दादी आए तो संख्या कितनी होगी? 48 गुणा 6, तो 8 छंग 48 होता है, और 6 चौक 24, और 24 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका मतलब इस समय परिवार का वजन कितना है? तो अब बताइए कितना है? 288 है। तो दादा दादी की वजन निकाल लेंगे, तो दादा दादी का कितना हो जाएगा? 288 में से कितना घटा देंगे? 4 का वजन। तो बताइए 4 का वजन घटाया जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 8 है। 108 आया। तो 108 जो वजन है वो दादा दादी का वजन है। तो मगर आपसे दोनों का वजन नहीं पूछा है, दोनों का औसत पूछा है, तो 2 से भाग कर देंगे। अब 2 से जब भाग करेंगे तो 5 आएगा, नीचे 4 आएगा। इसका मतलब दोनों का औसत वजन कितना है? तो आप कह सकते हैं 54 है, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 क्रमागत धनात्मक पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है? डी है। एक बात बताइए, 11 क्रमागत कही तो हम मान ले, कहीं से ही मान ले, तो क्रमागत का मतलब लगातार है। 1 है, 2 है, और कहां तक है ये? 10, 11। अब एक बात बताओ, लगातार को ही तो क्रमागत कहा जाता है, लगातार संख्या है। और यदि मैं आपसे कहूं लगातार संख्या का औसत कैसे निकाला जाता है, तो आपको पता है, पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी है? 1 है, और आखिरी संख्या कितनी है? 11 है। और दो संख्या लें तो 2 से भाग कर देंगे। तो आपके अनुसार औसत कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो हमने माना कोई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 से मानिएगा, 10 से मानिए, मतलब लगातार होनी चाहिए। उसने आगे कहा यदि अंतिम दो संख्या को हटा दें, तो जब 11 और 10 हटा देंगे तो 1, 2 और कितनी रह जाएंगी? 9। तो इनका औसत देखा जाए तो औसत अब भी क्या होगा? कैसे निकाल सकते हैं? लगातार संख्या हम कैसे निकालते हैं? पहली संख्या और लास्ट की संख्या। तो पहली संख्या 1 है और लास्ट की यहाँ 9 है, और डिवाइड बाई तो 10 बटे 2 होगा तो कितना होगा? 5। तो आप बताइए पहले औसत कितना था? 6 था, और अब कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। तो कितना औसत कम हुआ है? 1 कम हुआ है। आप कोई भी वैल्यू मानिए, हर बार औसत 1 ही कम होगा, तो आपका आंसर कितना होगा? इस तरह से एक औसत घट जाता है। तो पहले आंसर इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसने कहा 30 लड़कों का औसत वजन 20 लड़कियों के औसत वजन से 5 किलोग्राम ज्यादा है। इसका मतलब 30 लड़कों का औसत वजन ज्यादा है किससे? 20 लड़कियों के औसत वजन से। लेकिन आगे क्या कहा? 30 लड़कों का वजन दे रखा है टोटल, 30 लड़कों का कुल वजन दिया है, ये औसत नहीं है, कुल वजन दिया है, कुल वजन दिया है। तब मैं आपसे कहूं कुल वजन कितना है? 1050 है। अब बताइए 1050 किलोग्राम कुल वजन है। अब औसत कैसे निकाला जाता है? तो आप कहेंगे औसत निकालते हैं योग बटे संख्या। तो योग कितना है वजन का? 1050 बटे संख्या कितनी है? 30 है। तो 0 से काटेंगे तो कितना आएगा? 35 किलोग्राम। इसका मतलब लड़कों का वजन कितना है? एवरेज जो है 35 किलोग्राम है। और सवाल में आपको साफ साफ दिया है कि जो लड़कों का वजन है वो लड़कियों से कितना ज्यादा है? 5 है। तो हम ये कह सकते हैं लड़कियों का वजन, औसत वजन कितना होगा? औसत वजन, तो अब बताइए औसत वजन जो होगा वो कितना होना चाहिए? 30 किलोग्राम होना चाहिए। मन लड़कियां कितनी थी? 20 लड़कियां थी। तो अब आपसे वजन, औसत वजन नहीं पूछा है, कुल वजन पूछा है। तो अब बताइए कुल वजन कैसे निकाला जाता है? तो कुल वजन जब निकालेंगे तो आप कहेंगे एवरेज कितना है? 30 है, और कितनी लड़कियों का? 20 का। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 600, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो अंकों की संख्या है। तो दो अंकों की संख्या 37 है, और यहाँ कितना है? 45 है। मगर यहाँ अंक नहीं पता यहाँ कितना है ये एक अंक, और ना ही यहाँ पर पता ये अंक कितना है। आप बताइएगा यदि मैं आपसे कहता हूं 37 है, दूसरी 45 है, और तीसरी 6x है, और यहाँ क्या है? x 6 है। तो ये अंक है, ध्यान रखिएगा। और यदि कितनी संख्या है? 4 संख्या है। तो 4 से भाग कर दो तो इनका औसत निकल जाएगा। और औसत कितना दे रखा है आपको? 48 दिया है। तो इसको इधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बताइए इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ क्या आएगा? 7 5 12, और यहाँ 7 और 1 8 हो जाता है, और प्लस 6x। ये x नहीं है, ये अंक है, यहाँ अंक रखा गया इकाई के स्थान पर, यहाँ दहाई के स्थान पर, और यहाँ क्या आएगा? 6x। अब बराबर जब इसकी गुणा करेंगे तो देखिए इधर गुणा करेंगे, 8 चौक 32 होता है, और 4 चौक 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है।
अब मैं आपसे कहता हूं इसको उधर लाकर घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 6x और प्लस x6 बराबर जो होगा, जब इसको घटाया जाएगा तो कितना है 110 आएगा। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है थोड़ी सी, यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है x है, इकाई के स्थान पर क्या है x है, और यहाँ कितना है इकाई के स्थान पर 6 है, और हम जानते हैं इकाई के अंक पर कितना है यहाँ 0 है, तो 0 कब आया होगा, तो यहाँ तो 6 पक्का है, तो यहाँ कितना रख दें 4, क्योंकि 6 और 4 10 होता है। तो आप बताइए 6 और 4 10 होता है, इकाई के स्थान पर 0 बन जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 4 होगी, और जब x की वैल्यू 4 होगी है तो आपका तो औसत इसका निकालना है। तो आप बताइए कितनी है 4 है, 4 प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, वो कहेंगे 4 प्लस 7 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 होता है, 16 और 3 19 हो जाएगा, एक संख्या 19 होगी और दूसरी कितनी होगी 11 होगी, और दोनों का औसत निकालेंगे, जोड़िए कितना आता है, दोनों का योग कितना होगा 30, और 30 बटे 2 संख्या को जोड़ा है भाग कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 15 होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा x कितनी बार 5 बार आए और y कितनी बार आए 7 बार आए, तो उनका औसत होता है 37। तो इसका मतलब x कितनी बार आए 5 बार, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5x, और प्लस ये ऐसे है x x x, और ये कितनी बार आता है 5 बार। इसी प्रकार से y आता है 7 बार, ऐसे दोनों लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं x कितनी बार है 5 बार और y कितनी बार है 7 बार। तो अब एक बात बताइए, तो हमारे पास ये है x कितनी बार 5 बार और y कितनी बार 7 बार। अब उनका आपको क्या दे रखा है, औसत दिया है, क्या दिया है, औसत दिया है। तो अब मुझसे बताइए 5x प्लस 7y ये कितनी बार जुड़ा है, 12 बार जुड़ा है। तो देखिएगा योग बटे संख्या तो औसत होती है, और औसत कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे 37 के, तो इधर हम 12 लेके जा सकते हैं। तो अब बताइए कितना आएगा 5x प्लस 7y बराबर कितना होगा 37 गुणा 12। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या लिख सकते हैं, बाई की यदि कितनी बार आए, तो बाई आए 7 बार, तो आप कह सकते हैं सॉरी x 7 बार आए तो यहाँ 7 बार, और बाई जो आए वो 5 बार आए, तो इनका औसत कितना हो जाता है, तो औसत हो जाता है 35। और कितनी संख्या होगा 12 का, तो ये 12 संख्या है। अब हमारे पास x का मान भी नहीं पता ना y का मान पता, मगर हमसे पूछा गया है y का। तो अब ये जानते हैं दो इक्वेशन बन चुकी हैं, और जब y का मान पूछा है तो x का कंपोनेंट बराबर कर दो। तो x का कंपोनेंट बराबर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ कितना है 5 और यहाँ 7 है, तो हम ऊपर वाले को गुणा किससे कर दें 7 से, और नीचे वाला गुणा किससे कर दें हम 5 से। तो किसका मान बराबर हो जाएगा 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, और घटाने पर ये कट जाएगा तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर। तो अब बताइए यहाँ कितना आएगा 7 सत्ते 49 होगा, कितना होगा 49 बाई, और 5 पंजे 25, यहाँ 25 बाई आएगा। इसी प्रकार से तब यदि आपसे कहा जाए 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते कितना होता है 84, तो यहाँ लिख सकते हैं 37 गुणा 84, और माइनस के 12 पंजे 60 होता है, तो 35, देखिए 35 गुणा 60 हो जाएगा। अब देखिए गुणा भाग गलती ना हो जाए, तो अब एक बात बताइए, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो गुणा भाग आसान है, तो यहाँ कैसे है आप भाग कर लेंगे, देखिए 0 आ जाएगा, 5 छंग 30, अब 30 होता है 36 18, अब 18 में हम कितना जोड़ें 3, तो 21 आएगा, इसका मान कितना आएगा 2100 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिएगा यदि मैं आपसे कहता हूं देखिए 37 है और यहाँ कितना है 84 है, गुणा कर लीजिएगा, 7 चौक 28 होता है, अब 7 अट्ठे 56 और 56 दो कितना होता है 58 होता है। इसी प्रकार से 4 तिया 12 होता है, अब 24 और 1 25 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 8 10, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और आपका यहाँ हो जाएगा 3, तो इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा 3108 आएगा। तो घटा सकते हैं, तो 3108 में से कितना घटाएंगे 2100 घटा देंगे, तो यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 0, और यहाँ पर 1 आएगा। तो आपके अनुसार जो आएगी वैल्यू घटकर कितनी आएगी 1008 आ जाएगी। जब 1008 आएगी और इधर कितनी वैल्यू घट के आएगी, तो आप घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा 4 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 24 आया है। तो अब 24 बराबर कितने के आपके अनुसार, तो अब बता सकते हैं 1008 के बराबर। तो अब बाहर से देखिए 24 से भाग कर दीजिएगा, अब 24 से जब 1008 को भाग करोगे तो आप जानते हैं 24 कितना होता है 96 होता है, तो 96 जाएगा, और यहाँ बचेगा कितना 4, अब 24 दूनी कितना होता है 48 होता है। तो आप कह सकते हैं इसका मान कितना आएगा
जब इसको हम भाग करेंगे तो बाई का मान जो आ जाएगा 42 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। बाई की वैल्यू पूछी है और यही आपसे पूछा था, यही आपका आंसर हो जाए। थोड़ा सा गुणा भाग है, कर सकते हैं, भारी नहीं है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का औसत तापमान। तो सोमवार है और प्लस क्या है, बुधवार है, और प्लस उसका है शुक्रवार है। तो शुक्रवार का औसत तापमान जो दे रखा है, तो आप बताइए औसत तापमान, औसत तापमान जो दिया है बराबर कितना है, 41 है। तो 41 जो है वो 3 दिनों का है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 और 3 चौक 12 होता है, तो 123 डिग्री आया है। इसी प्रकार से नीचे क्या दिया है, बुधवार, बुधवार दिया है, और प्लस गुरुवार है, गुरुवार है, और प्लस क्या है, शुक्रवार है। तब एक बात बताइए, शुक्रवार है और इनका औसत तापमान कितना है, 42 है, तो 42 की गुणा भी किससे हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं 6 और 4 तो यह 12 होता है। अब मुझे बताइए, दोनों को हम यदि घटा दें, तो घटा दें तो समान चीज कट जाती है। तो जब समान चीज कट जाएगी तो देखिए शुक्रवार से शुक्रवार कट जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूं देखिएगा, और बुधवार से बुधवार कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सोमवार, सोमवार बचेगा, और माइनस के क्या बचेगा, गुरुवार बचेगा। और इधर से जो बचेगा देखिए, इसमें से ये वाली वैल्यू घटाई है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा, -3 आएगा। अब माइनस से इधर भाग कर दे तो ऊपर कौन आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, और माइनस के सोमवार आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक का आपको देखिएगा टेम्परेचर दे रखा है, कितना दे रखा है, गुरुवार का कितना है, 43 है। तो अब बच्चे बताइए, इधर यह 43 है, माइनस के सोमवार है, बराबर 3 है। तो अब इसको इधर लेके जाएंगे तो सोमवार का मान क्या होगा, या 43 में से कितना घटाया जाए तो 3 आ जाए, तो कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान कितना आएगा, 40 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक सी गुणा भागे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अंक की 9 संख्या का औसत 6 से कम हो जाता है, औसत 6 से कम हो जाता है। तो वो कहता है जब 2 अंकों की संख्या में से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो बताइए कितनी संख्या थी, 9 संख्या थी, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्या थी। अब 9 संख्या का औसत कितना है भाई, उसने कहा जो भी था हमें नहीं पता, पर इनका औसत था, इनका औसत दिया था। अब औसत नहीं पता कितना दिया था, लेकिन क्या हुआ, उसने कहा जब एक संख्या थी, कोई भी संख्या हो हमें नहीं पता, मगर ये कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। और आपने पढ़ रखा है कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 10x प्लस बाई, इसका मतलब 10 प्लेस है, तो 10 प्लेस होगा तभी तो 2 अंकों की संख्या आएगी। तो अब ये x और y क्या है, x ये क्या है, ये अंक है जो कहां लिखा है, दाईं पर, और y क्या है, ये भी अंक है जो कहां लिखा है, इकाई पर लिखा है। उसने कहा एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो जब अंक पलटे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अंक पलटे जाएंगे तो कोई भी संख्या हो इसमें, तो मैंने कहा ये बदलाव इस संख्या में नहीं हुआ, बस केवल एक संख्या में बदलाव हुआ, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। तो ये वाली मान लीजिए ये संख्या थी, तो अंक पलटने के बाद कितना हो जाएगा, ये 10/+x, और बाकी किसी भी संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना हो गया, 9 हो चुका है। तो ऐसा करने से औसत कितना कम हो चुका है, वो कहता है कितना कम हुआ है, 6 से कम हो जाता है। इसका मतलब पहले जितना औसत था उससे कितना कम हो जाता है, 6 कम। तो आप मुझे बताइएगा संख्या कितनी थी, तो संख्या जो थी आपके अनुसार कितनी थी, 9 थी, 9 छंग 54 कम हो जाता है। इसका मतलब ये पहले जो संख्या थी और बाद वाली संख्या, तो पहले संख्या ज्यादा थी और बाद वाली संख्या कम हुई है, तभी तो औसत कम हुआ है। तो एक ही संख्या में तो बदलाव आया, पहली संख्या में कुछ बदलाव नहीं, बाद की संख्या में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ एक संख्या के अंक पलटे गए थे, बाकी संख्या सेम ली गई जैसे थी। तो एक ही संख्या में, तो पहले इसका मान बड़ा था, जैसे मैं आपसे कहूं जैसे 74 है, और 74 के अंक पलटोगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पहले ये जोड़ना था, अब इसके स्थान पे ये जोड़ोगे तो औसत तो कम होगा ही नहीं होगा, क्योंकि योग कम हो जाएगा तो औसत तो अपने आप कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं कह सकता हूं एक संख्या कितनी थी पहले, 10x,
प्लस बाई थी, अब उसके स्थान पर लिखा क्या गया, तो आप कह सकते हैं 10 बाई प्लस एक्स, तभी तो कम हुआ होगा, तो दोनों का अंतर करिएगा, तो दोनों का अंतर जब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, अंतर का मतलब ये माइनस अंदर भी जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 10x, 10x में से कितना जाएगा, x जाएगा, तो बचा कितना है 9x, इसी प्रकार से 10 बाई में से 1 बाई जाएगा तो कितना बचेगा 9 बाई। मेरे हिसाब से इतना कम हुई है, और सवाल में क्या है, औसत कमी हुई है, तो औसत कितनी संख्या थी 9, तो 9 छंग 54, तो कितना कम हुआ है 54 कम हुआ है। अब 9 कॉमन करके हम काटें, तो 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 54, और 54 को हम 9 से डिवाइड करें तो आप कह सकते हैं x माइनस बाई, और ये क्या थे, x और बाई क्या थे, अंक थे, इसका मतलब दोनों के अंकों का अंतर जो है वो कितना होना चाहिए 6। इस तरह का सवाल एवरेज में जरूर आता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। उसने अंकों का क्या पूछा है, अंतर पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये कई तरीके से सवाल पूछा जाता है। अब उसने कहा देखिएगा 5 लगातार सम संख्या, इस पर ध्यान रखिएगा, 5 लगातार, तो आप लगातार मानिए, कहीं से भी मानिए, चाहे आप 100 से मानिएगा, मगर सम होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, कहीं से भी मान लीजिएगा। उनका औसत कितना है, m है। तब एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सवाल हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं लगातार माननी है तो मैं 2 से मान लू, पहली 2 है, दूसरी 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। कितनी संख्या माननी है, 5। तो मेरे हिसाब से मैंने ये जो मानी है वो 5 संख्या मानी है, 1 2 3 4 5। आप कहोगे 2 से क्यों मानी, आप किसी भी संख्या से मान सकते हो, पर सम होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। उसने कहा इनका औसत जो दे रखा है, इनका औसत, औसत जो है वो कितना है, m है, कितना है, m है। तो अब मैं आपसे कहूं मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, क्योंकि m तो सवाल के हिसाब से, मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए 6, क्योंकि पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़कर आधा करेंगे तो 6 आएगा। तो अब एक बात बताओ, इसका मान क्या है, m ही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या m का मान 6 है या 6 का मान m है। आगे क्या कहा गया, यदि अगली 5 संख्या और शामिल कर ली जाए, तो मैंने कहा 5 संख्या और शामिल करोगे तो देखिए यहाँ के बाद 5 संख्या लोगे तो अगली 12 होगी, फिर 14 हो जाएगी, लगातार लेनी है, फिर क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी, और आप बताइए यहाँ पर कितनी हो जाएगी, आप 18 हो जाएगी, और इसी प्रकार से कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। गलती ना करिए, 5 ही लेनी, इसके बाद 5, 1 2 3 4 5, तो पहली अब आज भी कितनी है 2, और लास्ट वाली कितनी है 20 है। तो मेरे हिसाब से औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे औसत जो होगा बताइएगा 20 और प्लस 2 हो जाता है, तो 20 और यहाँ कितना है, क्योंकि आपको जोड़ना कितना है 20 प्लस 2, तो आप बताइए कितना होगा, और डिवाइड बाय 2 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22, और 22 का आधा क्या होता है 11 होता है। इसका मतलब औसत कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, और पहले कितना था मेरे हिसाब से 6 था, और 6 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 ही तो बढ़ा है। अब बताइए, तो पहले औसत 6 का मान कितना है, m है, तो हम कह सकते हैं अब इस समय जो होना चाहिए m प्लस कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है, m है, सॉरी m की वैल्यू कितनी है 6, और 6 की वैल्यू कितनी m, तो 6 के हिसाब से कितना बढ़ा 5, तो m के हिसाब से भी तो 5 बढ़ेगा, तो m प्लस 5 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है, यदि आप इस तरह से नहीं करेंगे तो काफी लंबा बन जाएगा। नंबर कहीं से भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्या का जोड़, तो अब बताइए 6 संख्या मान लीजिए x1 x2 x3 और x4 और इसी प्रकार से x5 और x6 है। और उसने कहा पहली 5 संख्या का जोड़, तो पहली 5 संख्या का जोड़, तो आप कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 और प्लस x4 और इसी प्रकार से x5, तो पहली 5 संख्या का जोड़ जो है, उसने कहा छठी संख्या से 7 गुना है। किस संख्या से, छठी संख्या का 7 गुना है। तो आप बताइए छठी संख्या ये है, इसका ये कितना गुना है, ये 7 गुना। मैं नहीं कहता, सवाल कहता है, बोले पहली 5 संख्या का योग जो है छठी संख्या कितना गुना है, 7 गुना है। तो हम ये कह सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 का मान कितने के बराबर रख सकते हैं, कहीं भी हम 7x के बराबर, 7x6 के बराबर रख सकते हैं। अब आगे क्या कहा, उनका औसत कितना है, 126 है, 136 है। तो आप बताइए किन का औसत, इन सब का औसत, तो आप बताइए सबका औसत कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर 136 दिया है। तो आप बताइए कितना सिंपल है, तो ये 136 कितनी संख्याओं का औसत है, तो आप कहेंगे 6, तो 6 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाता है
योग आ जाता है नहीं आ जाता? किसका योग आएगा? ये योग आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और प्लस x6 का योग आ जाता है। और योग कितना आ जाता है? तो आप कहेंगे, देखिएगा कितना आ जाता है, बताइएगा। 136 गुणा 6 आ जाता है, क्योंकि ये औसत था तो औसत से गुणा कर दो 6 संख्या, तो ये हो जाएगा सम। मगर आप कहेंगे इसका एक रिलेशन देखिए, इसका रिलेशन बना ले। तो यदि मैं आपसे कहूं मेरे पास 5 तो है, यदि मैं इधर x6 जोड़ दूं तो इधर भी एक x6 जुड़ जाएगा, और इधर टोटल कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे 8 x6 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इसके स्थान पर मैं पूरा कितना रख सकता हूं, यहां से यहां तक के स्थान पर 8 6 x6 क्या लिख सकते हैं? रेंज का मान कितना है? आप कहेंगे 136 गुणा 6 हो जाएगा। 8 से हम भाग करेंगे तो 8 का 8, अब बस जानते हैं 8 सत्ते 56 होता है, और इसकी गुणा इधर करेंगे तो आप कहेंगे x6 का मान क्या आएगा? 17 छक्का 102 होता है, यही इसकी वैल्यू हो जाती है। बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब यही तो पूछा है, छठा मान कितना है, तो आप कह सकते हैं बड़ा आसान हो जाता है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज्यादा मिलते हैं। 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष पूर्व किससे? आज से। आज से कितने साल पहले? तो वो कहता है 7 साल पहले। आज से कितने साल? 7 वर्ष पहले, पूर्व की बात कर रहे हैं। अब पूर्व में कौन कौन थे? पति है, पति के साथ पत्नी है, और प्लस बच्चे हैं। तो अब बताइएगा आज से कितने साल पहले? पति पत्नी बच्चे, आगे क्या कहा है? तो बच्चे, तो 3 जने हैं, 3 का औसत कितना है? औसत जो दिया है वो कह सकते हैं 42 है। अब 42 औसत है तो योग निकाल सकते हैं हम इनका। तो योग कैसे निकालेंगे? 42 गुणा 3 हो जाता है, तो 42 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 होता है, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों का टोटल 7 साल पहले कितना था? तो 126 था। यदि मैं आज निकालूं इनका टोटल क्या होगा? पति का, पत्नी का और उनके बच्चे का। तो आप बताइए ये 3 साल पहले, सॉरी 3 नहीं 7 साल पहले कितना योग था? 126 था, नहीं था? तो जब 7 साल पहले 126 था, यदि इनको आज में लाया जाएगा तो पति की भी उम्र कितनी बढ़ेगी? 7 साल, पत्नी की भी 7 साल और बच्चे की भी 7 साल, तो 7 तिया 21। इसका मतलब इस समय इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? तो तीनों का योग हो जाएगा 126 प्लस 21। तो अब जोड़िए, यहाँ क्या आएगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आएगा? 4 और यहाँ 1। इसका मतलब वर्तमान समय में तीनों की इस समय आयु कितनी है? 147 वर्ष है। आगे क्या कहा? लेकिन 9 वर्ष पहले, तो आज से नहीं, आज से ही 9 साल पहले, तो 9 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूर्व की बात कर रहा है। और कितने जने थे? पत्नी है उस समय, और पत्नी के साथ बच्चे की आयु दे रखी है, औसत आयु। तो बताइए कितना दे रखी है? तो 36 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 36 वर्ष। तो ये औसत आयु है। तो मैं आपसे कहूं 36, क्योंकि दोनों की 9 साल पहले कितनी दे रखी है? 36। तो 36 दूनी कितना होता है? 72 हो जाता है। इसका मतलब 72 साल के थे आज से 9 साल पहले पत्नी और बच्चा। तो अब यदि इनको भी इस समय वर्तमान में लाया जाए तो 9 साल पत्नी, देखिए पत्नी की बढ़ेगी आयु और 9 साल बच्चे की बढ़ेगी, तो 9 9 18 होता है। तो 18 जोड़ेंगे 72 में, तो इस समय पत्नी और पत्नी के साथ उसके बच्चे की आयु कितनी है वर्तमान समय में? तो आप कहेंगे 72 में 18 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब देखिए दोनों को वर्तमान समय में घटाएं, तो वर्तमान समय में जब घटाएंगे दोनों की आयु वर्तमान समय में है, इन तीनों की भी और इन दोनों की भी, तो पत्नी से पत्नी कट जाएगी, बच्चे से बच्चे कट जाएगा। तो अब बताइए यहाँ क्या बचेगा? पति की आयु बचेगी, और जब पति की आयु तो यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा, और यहाँ कह सकते हैं 5। इसका मतलब वर्तमान समय में पति की आयु कितनी है? 57 वर्ष। और यही आपसे पूछा गया है। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्जाम में जरूर आते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक समूह के 120 छात्रों की औसत उम्र कितनी है? 13.56 वर्ष है। छात्रों में 35% लड़कियां हैं। तो इसका मतलब एक समूह है, और कितने का है समूह? 120 का। लेकिन उसमें गर्ल्स जो कितनी है? 35% गर्ल्स हैं समूह में, तो बाकी कौन होंगे? बॉयज होंगे। तो बॉयज कितना होंगे? तो आप कहेंगे 65% होंगे। तो दोनों का यदि मैं रेशियो बनाऊं तो रेशियो बड़ा आसान है, 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 होता है। और जब 5 से काटेंगे तो इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7:13 है।
अब आगे कहा यदि लड़कों और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात कितना है, तो लड़कों की कितनी औसत उम्र मेरे हिसाब से, तो ये औसत उम्र का अनुपात दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो औसत उम्र का अनुपात कितना है, ये 6 है। तो लड़कियों का कितना है, औसत उम्र का अनुपात जो है वो कितना दिया है, 5 दिया है। तो ये 6 और ये कितना है, 5 है। आगे क्या कहा, तो लड़कियों की औसत औसत देखिए उम्र ज्ञात करिए। तो बड़ा सिंपल है, तो रियल निकालने की जरूरत नहीं है, संख्या इसी से औसत मान सकते हैं, क्योंकि औसत में तो डिवाइड होनी है, तो रियल से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तब यदि मैं आपसे कहूं, देखिएगा मेरे हिसाब से यहां देखिए लड़के कितने थे, 13, और 13 का औसत कितना है, 6 है। तो आप कहेंगे 13 6 कितना होता है, 78। तो लड़कों की टोटल आयु कितनी हो चुकी है, मेरे हिसाब से 78 हो चुकी है। अब 7 के लड़कियों कितनी होगी टोटल, मेरे हिसाब से 7 पंजे 35। तो औसत कैसे निकाला जाता है, तो देखिए योग बटे संख्या। तो लड़कों की कुल आयु का योग कितना है, 78 है, और लड़कियों की कितनी है, 35 है। दोनों को हम जोड़ते हैं तो आप बताओ कितना आएगा, 8 और 7 कितना होता है, सॉरी 8 और 5 13 होता है। तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना 113 आएगा। ये तो योग है, और कितनी थी संख्या, 20 थी। और इसी का औसत आपको दे रखा है, औसत कितना दिया है आपको, 13.56 दिया रखा, नहीं दे रखा है। अब एक बात बताओ, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इससे इसको मैं डिवाइड करता हूं तो 5 बार कटेगा, और ऊपर से भी काट लेते हैं। तो 113 से हम डायरेक्ट भाग करें किसको, 1356 को, तो कितनी बार जाए, एक बार। तो यहाँ कितना बचेगा, 2, और यहाँ भी 2, और यहाँ कितना आएगा, तो ये 2 बार इससे कट जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जब ये वैल्यू इसको डिवाइड करेगी तो 12 है। एक की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी आ चुकी है, एक का मान आ चुका है 12/5 आ चुका है। मगर आपसे एक का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा है लड़कियों का औसत उम्र कितनी। तो लड़कियों की औसत उम्र बताइए कितनी थी, 5 थी, नहीं थी, क्योंकि लड़कियों की 5 थी, तो 5 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो ये किसका आ जाएगा, गर्ल्स की औसत आयु हो जाएगी। तो 12/5 गुणा 5, और 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना है, 12, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो रियल 120 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे यही यहाँ पर एवरेज से, सॉरी रेशियो से कर सकते हैं सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा बड़ा अच्छा सवाल है। 33 संख्याओं का औसत कितना है, 74 है। इसका मतलब कितनी संख्या थी, 33, लेकिन उनमें से कितनी, 17। तो अब बताइए उनमें से कितनी संख्या, 17 संख्या। 17 संख्या को लिया गया किन में से, 33 में से। तो उनका औसत कितना निकला, तो 72.8। अब उसने कहा अंतिम कितनी संख्या, 17। तो अब बताइए 17 पहली और बाद की 17, तो 17 और 17 कितनी होती है, 34 संख्या होती है। पर इनका औसत निकाला गया 77.2 आया। मगर हमारे पास टोटल संख्या कितनी थी, 33 थी। तो 33 संख्या का औसत कितना था, तो आप कहेंगे 74 थी। तो ये 33 संख्या में से कितनी संख्या निकाली गई, 17 संख्या निकाली गई पहली। तो पहली जब 17 संख्या 33 में से निकाली गई, जब ये सारी संख्या एक साथ थी, तो सबका औसत कितना था, 74 था। इसका मतलब ये सब 74 संख्या बनी हुई बैठी थी जब एक साथ थी। जब उनमें से 17 को निकाला गया, शुरू की 17 को, तो सबका औसत निकाल के देखा गया, तो कितना है, 72.8 आया। और ऐसे ही बाद की 17 को निकाल के देखा गया, तो आप कहेंगे कितना है, 77.5। तो संख्या ये आज भी कितनी है, 33 है। पर एक संख्या कॉमन है, और वो कौन सी संख्या है, 17वीं। कौन सी संख्या है, 17वीं। तो पहले हमें 17वीं संख्या निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, या तो गुणा करके निकालिए, ना तो आप सीधा देखिए मेथड लगा सकते हैं। सबका औसत कितना है, 74 है। तो इसका मतलब ये हर संख्या 74 होनी चाहिए, तभी तो औसत 74 बना होगा। लेकिन जब शुरू की संख्या कितनी निकाली गई, 17 शुरू की, तो इनका औसत आया 72.8। तो इसका मतलब ये जब इनके साथ थी, तो ये भी 74 बनी बैठी थी। इसके पास कितना कम है, तो आप घटाएंगे, तो आप कहेंगे हर संख्या के पास 74 बनने के लिए कितना कम है। तो अब मैं आपसे कहूंगा 0.2 आ जाएगा, और यहाँ कितना है, 1। इसका आप कह सकते हैं एक संख्या के पास कितने की कमी है, 1.2 की कमी है। तो संख्या कितनी है, 17 है। तो 17 के पास टोटल कमी कितनी होगी, तो आप 17 दूनी 34 होता है, और 17 का ना 17, तो 20.4। इसका मतलब इन संख्याओं को 20.4 देना पड़ेगा, तभी ये कितना बन सकते हैं, 74 बन सकते हैं। तो इनको दिया जाएगा तभी तो औसत बन पाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, इनके पास औसत से ज्यादा है, तो औसत से कितना ज्यादा है, तो घटाएंगे 0.2 आएगा, और जब यहाँ कितना है, 3 आएगा। तो हर संख्या के पास 3.2 ज्यादा है,
और कितनी संख्या है 17 है, तो 17 से गुणा कर दीजिएगा इसको। 17 दूनी 34 होता है। अब 17 तो 51 होता है, 51 में हम जब जोड़ेंगे तो 3 54 आ जाएगा। तो 51 था, तो 51 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 54.4 आ जाएगा। इसका मतलब इनके पास कितना ज्यादा है, इनके पास 54.4 ज्यादा है। तो इनको पहले किसको देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे इनको इसको देना पड़ेगा। तो ये कितना देंगे 20.4 दे देंगे। तो जब 20.4 ये दे देंगे तो कितना बचेगा, तो आप बता सकते हैं 54.4 में से 20.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जब इन्हें देंगे तो 0। तो यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब इनको देने के बाद अब भी इनके पास कितना बचता है, तो आप कहते हैं कितना बचेगा 34 बचेगा। तो ये 34 किसके पास जाएगा, जो कॉमन संख्या है, क्योंकि इसको भी कॉमन संख्या को रखना पड़ेगा, तभी एवरेज कितना बनेगा 74। कॉमन कौन सी थी, 17वीं संख्या थी। तो आप बताइए 17वीं संख्या का औसत कितना होना चाहिए 74। 74 से कितना ज्यादा रखना चाहिए ये, तो आप कहेंगे 37। तो ये वाली संख्या कितनी होनी चाहिए, 74 से भी कितना ज्यादा होनी चाहिए, 34 ज्यादा होना चाहिए। तो अब ये आप बताइए कितना है 108। तो अब गुणा से करोगे काफी टाइम लगता है, तो आप इस मेथड से करेंगे तो काफी समय बच जाता है। तो आप बताइए 17वीं संख्या कितनी है 108, लेकिन आपसे 17वीं संख्या पूछता तो आंसर कितना हो जाता है 108 हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है, यदि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, तो अब मुझे बताइए कितनी संख्या थी, 33 संख्या थी। कितनी संख्या थी, 33 संख्या थी। और 33 संख्याओं का औसत कितना था, औसत जो था वो कितना था 74 था। अब इनमें से एक संख्या घटानी है जो कितने की है 108 की। और आप जानते हैं कि औसत के बराबर कोई आए और औसत के बराबर कोई जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें से मैं मान लूं जो जाने वाली संख्या है 17 वो कितने की होती, 74 की होती। तो यहाँ कितनी हो जाती 32 संख्या। और इनका औसत आज भी कितना लिखा होता, 74 ही लिखा होता, क्योंकि औसत के बराबर कोई जाए तो औसत के बराबर कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी मैंने कितना माना है 74 जाती तो होता है ऐसा, लेकिन 74 नहीं गई है, वो कितना गई 108। तो कितना ज्यादा और लेके गई है संख्याओं से, तो 108 लेके गई। तो कितना ज्यादा लेके गई, तो घटाएंगे आप। तो आप बताइए जब घटाएंगे तो 108, तो यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाता है, तो आप कह सकते हैं 3। तो इसका मतलब है कि यह इन संख्याओं से कितना और लेके जाएगी 34 और लेके जाएगी। और जब 34 ज्यादा लेके जाएगी तो औसत को कम करेगी। तो अब मुझे बताइए 74 में से कितना कम हो जाएगा 34 बटे कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब 34 जाएगा कितनी संख्याओं से, 32 संख्याओं से चला जाएगा यहाँ से। अभी देखिए ये जो बच्चा घटाने में दिक्कत नहीं करेगा तो पहले तो एक बार चला जाएगा, काट लीजिएगा, यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ कितना का 16 आ जाएगा। तो जब इसे हम घटाएंगे देखिएगा एक सही 1/16 ही तो लिख सकते हैं। तो एक घटा लो पहले इसे, तो एक घटाएंगे तो बचा कितना 73, 73 माइनस के 1/6, 1/16। अब जब इससे ऐसे भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कितना आएगा माइनस के 0.6, और 0.6 घटेगा तो इसका मान जो आएगा वो 72 दशमलव कितना आ जाएगा 9, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही इसका आंसर हो जाता है। यदि आप गुणा भाग करके करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, काफी लंबी गुणा भाग बैठती है, दिक्कत आ जाएगी। आगे कहता है देखिएगा प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। तो पहली कौन सी होती है, 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है और लास्ट की 15 होती है। और जब लगातार संख्या होती है तो उनका औसत क्या होता है, पहली और लास्ट की, और बटे 2 से भाग कर देंगे तो आप कहेंगे 16, और 16 का आधा कितना 8 होता है। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं के 6 के पहले 8 गुणज, तो 6 का मल्टीपल देखना। तो पहला 6 का मल्टीपल 6 होता है, फिर दूसरा 12 होगा, तीसरा तो आप कहेंगे 18 होगा। तो इसी प्रकार से 8 में कितना होगा, तो 8 6 48। तो जो भी मल्टीपल निकालना है उसे 6 से गुणा कर dीजिएगा। 8 वाला निकालना तो 48 हो जाता है, और कुछ पूछता तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइएगा तो इनका भी गैप 6 6 का होगा, क्योंकि 6 6 का मल्टीपल है। जब गैप इक्वल होता है तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या, और डिवाइड बाई कितना हो जाता है 2 हो जाता है। तो जब हम इस देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 होगा, और 54 का आधा कितना हो जाता है 27 हो जाता है। और यही आपका आंसर हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है।